आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं परचेज रिटर्न के बारे में। परचेज रिटर्न मतलब होता क्या है? परचेज रिटर्न की जो एंट्री पास होती है वो डेबिट नोट में होती है। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर अपना गुड्स परचेज करता है और उस गुड्स में अगर उसको कुछ डिफेक्ट मिलता है या उसको जो क्वालिटी उसने देखी होती है वही सेम क्वालिटी उसको नहीं मिलती है, जब वो परचेज करके उसके सामान उसके डिलीवर्ड होता है, तब वो उस गुड्स को जो भी अमाउंट ऑफ गुड्स है, जरूरी नहीं है पूरा गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स या कुछ 1/4 ऑफ द गुड्स, जो भी वो गुड्स अगर रिटर्न करता है तो कस्टमर के लिए क्या होता है, वो परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है, और परचेज रिटर्न की जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो हम डेबिट नोट में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एक अपना वाउचर में F9 प्रेस करेंगे। परचेज की क्या पहले नॉर्मली एक एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज अभी क्रेडिट में हुआ है तो हम एक नाम बना लेते हैं मोहन सन्नी। फिर कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर दोगे, फिर इसको कंट्रोल ए। फिर एक आप एक परचेज का लेजर क्रिएट करोगे अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए करके आप सेव कर दोगे। फिर आप एक आइटम क्रिएट कर दोगे। लेट सपोज आपने सोनी का 90 किया या कुछ भी किया है, लेट्स लिख दो आप पीसेस। यहाँ पे आप कंट्रोल ए करके इसको सेव। सपोज आपने 50 पीसेस लिए हैं 50,000 में। ठीक है, तो हमने ये परचेज किया है। अब उसने 15 पीसेस ले तो लिए, बट उसको उसमें से ना 5 पीसेस उसको रिटर्न करने हैं। हो सकता है उसकी कुछ क्वालिटी कुछ दिक्कत हो या कुछ डिस्ट्रॉय हो, तो हम ये ट्रांजेक्शन कहाँ करेंगे, तो ये जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं ये हम करते हैं अपनी डेबिट नोट। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो गुड्स है हमारा वो हुआ है कि नहीं, जब आपने परचेज का आपने परचेज कर लिया जो भी गुड्स, उसको हम कैसे देखेंगे, तो जब आप रिपोर्ट में आओगे अपने स्टॉक समरी में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि कितना शो हो रहा है कि ये अप्रैल में हमने 15 पीस 7,50,000 में हमने परचेज किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डेबिट नोट का एक बनाएंगे जो हमने 5 पीसेस रिटर्न किए हैं। तो वो उसके लिए क्या करोगे, आप पहले F5 पे जाओगे अपने पेमेंट में, उसके बाद ऑल्ट F5 प्रेस करोगे। तो अभी आप देख रहे हो ये आपका एज वाउचर ओपन हो रखा है। तो एज वाउचर से आपको इनवॉइस वाउचर में जाना है, तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल H, या नहीं तो कंट्रोल H भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आपका आ रहा है चेंज मोड। आप चेंज मोड पे क्लिक करो। फिर आइटम इनवॉइस, यहाँ पे आप कर दोगे कि आपने मोहन को ट्रैकिंग नंबर में आपका आएगा 1। ठीक है, फिर डेट, जिस भी डेट को यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में जो भी इनवॉइस का नंबर होता है ना, जो यहाँ पे नंबर आता है आपका, तो वही नंबर यहाँ पे होगा। जब आपने परचेज किया होगा तो यहाँ पे जो भी आप नंबर फिल करते हो तो वो नंबर यहाँ पे आता है। फिर जिस डेट पे आपने परचेज किया तो वही डेट आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, और उसके बाद एंटर, यहाँ पे भी आप वही डेट सेम फिल कर दो। फिर इसको आप सेव कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट करोगे परचेज रिटर्न का, कि जो हमने परचेज रिटर्न किया। तो ये जो लेजर क्रिएट होगा परचेज रिटर्न का, ये परचेज अकाउंट में होगा। और ये परचेज अकाउंट में क्यों होगा, परचेज अकाउंट में इसलिए होगा क्योंकि आपने जो परचेज किया उसमें से ही आपका कुछ जो भी आपका स्टॉक है वो कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से हमें कम करना है, तो जो हमने परचेज किया है हमें उसमें से कम करना है। तो इसलिए इसको हम किस में डालते हैं, परचेज अकाउंट में, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। अब हमारे पास आइटम क्या है, सोनी 19। हमने इसमें से 5 पीसेस, आप यहाँ देख रहे हो रेट खुद से आ गया ऑटोफिल कि 5 पीसेस हमने इसको क्या किया है, रिटर्न किया है। हम इसको क्या कर देंगे, सेव। आपने देखा ये सेव हो गया। अब हम इसको कहाँ पे शो देखेंगे, स्टॉक समरी में आप जाओगे, इसको ओपन करोगे। पहले क्या आ रहा था यहाँ पे कि हमने 15 पीसेस परचेज किया है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कि आपने 10 पीसेस आपका है, आपने अप्रैल में परचेज किया, क्योंकि हमने 5 पीसेस क्या कर दिया, हमने आपका रिफंड कर दिया, मीन्स रिटर्न कर दिया। वैसे ही जब हम वाउचर में एंट्री पास करते हैं, अभी तो उसने कैश मोहन को क्रेडिट में पे किया है। ठीक है, अगर उसने कैश के साथ पे किया तो हम कैश लिखेंगे, ट्रैकिंग नंबर सेम डालेंगे 1, डेट यहाँ पे आपकी
अब यहाँ पे आ रहा है कैश, बट आप चाहते हो कि हमें जब जैसे कोई बड़ी फर्म होती है, कंपनी होती है, आप कैसे पता चलेगा कि हमने किस पार्टी को कैश इतना जितना भी स्टॉक हमने रिटर्न किया है अपना, किस पार्टी को हमने रिटर्न किया है। तो हम यहाँ पे आके अपना मोहन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने मोहन को किया। देखो अभी यहाँ पे तो आपका कैश ही आ रहा है, बट आपका जब आप ओपन करोगे अपना पूरा ये लेजर या डाटा अपना, तो आप उसमें देख पाओगे कि हमने किसको कैश में पेमेंट कर दी है, किसको हमने जो अपना परचेज रिटर्न किया है हमने किसको कैश में दे दिया है। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न, यहाँ पे आप एक और आप यहाँ पे कर लो सोनी, ठीक है 19, इसको हमने 1 पीसेस का परचेज रिटर्न किया है और इसका हमने क्या किया है, हमने इसकी पेमेंट कर दी है, मतलब पेमेंट रिफंड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक समरी में देखेंगे, यहाँ पे आ गया 9 पीसेस, ठीक है। तो इसमें आपका परचेज रिटर्न में यही था कि जब कस्टमर को कोई गुड्स में दिक्कत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कस्टमर ऐसे इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो कस्टमर के लिए वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। और जब भी कोई कस्टमर को जब वो कुछ गुड परचेज कर रहा है, उसमें कुछ उसको दिक्कत है, कुछ भी आपको उसमें है, तो क्या कर, जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, वो कस्टमर को थोड़ा अमाउंट ऑफ कर देता है कि आपको अगर इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम है, गुड्स कुछ सही नहीं है, बट कस्टमर खरीद रहा है फिर भी तो हम क्या करते हैं, सप्लायर क्या करता है, उस अमाउंट को थोड़ा ऑफ करके उसको सेल करता है। तो वो कस्टमर कहाँ पे उसको शो करता है, डेबिट नोट के ट्रांजेक्शन्स में उसको शो करता है। तो परचेज रिटर्न में आपका इतना ही था। थैंक यू।